एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स। इसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है? कॉमन एलिमेंट्स इन सेट। अगर आपके पास दो सेट्स दिए हुए हैं, मैं मान लेती हूँ ए और बी, तो उनके अंदर जो कॉमन एलिमेंट आएंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इसका जो सिंबल होता है वो उल्टा यू होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 2 4 6 8, बी इज इक्वल टू 6 8 10 12। तो इसका हमें निकालना है इंटरसेक्शन। तो लिखने का तरीका होता है ए इंटरसेक्शन बी। तो ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हमें ये चेक करना होगा कि इन दोनों सेट्स में कौन से एलिमेंट कॉमन है। 2 इसके अंदर नहीं है, 4 इसके अंदर नहीं है, 6 इसके अंदर 6 एलिमेंट है, और यहाँ पे हम 8 देखेंगे तो 8 भी है। ठीक है, तो ये दोनों एलिमेंट ये दोनों सेट्स में आ रहे हैं, बाकी और कोई भी एलिमेंट नहीं है जो कि दोनों सेट्स में कॉमन है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 6 और 8। तो यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन ऑफ सेट निकाला ऑफ ए बी का, तो वो कितना निकल के आया? 6 और 8 निकल के आया। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। तो एक एक करके प्रॉपर्टीज देखेंगे। पहला जो प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालो या बी इंटरसेक्शन ए निकालो तो उस वो जो आएंगे जो वैल्यू आएगी वो बराबर आएगी, और इसी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल जो दिया है, अगर मैं उसी को उठा लूँ, एग्जांपल में है ए इज इक्वल टू 2 4 6 8, ये हमें एग्जांपल में है, और b इज इक्वल टू दिया हुआ है 6 8 10 12, ये दूसरा सेट दिया हुआ है। अगर मैं a इंटरसेक्शन b निकालूं, a इंटरसेक्शन b मतलब a के अंदर जो एलिमेंट कॉमन है, तो ये 6 है 8 है, यहाँ पे भी 6 है और 8 है, तो a इंटरसेक्शन b कितना निकल के आया? 6 8 आया। अगर मैं इसी का उल्टा करूँ, b इंटरसेक्शन a निकालूं, तो मतलब b के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं और वही सेम a के अंदर एलिमेंट आने चाहिए, तो सिंपल सी बात है 6 और 8 दोनों आएंगे वही। तो इसलिए ये दोनों दोनों में जो सेट निकल के आया है, जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट निकल के आया है, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो दोनों बराबर है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ये दोनों बराबर हो जाते हैं, और इस लॉ को हम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। ओके, सेकेंड है ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब इस केस में हमें 3 सेट्स लेने हैं और हमें ये चेकआउट करना है कि ये दोनों अगर हम इनका सेट्स निकालते हैं, मीन्स इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो क्या ये बराबर आते हैं? इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो मैं तीसरा एक सेट ले लेती हूँ सी इज इक्वल टू मैं निकालूंगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 6 4 6 और 7। ठीक है, इसके अंदर मैंने ले लिया सेट सी के अंदर 4 6 7। तो अब मैं अगर निकालूँ, सबसे पहले मेरा काम ए इंटरसेक्शन बी तो हमने निकाला हुआ है 6 8। अब मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब देखो ए इंटरसेक्शन बी तो हमने निकाला है 6 8, वो एक सेट की तरह माना जाएगा 6 8। अब किसके साथ निकालना है? इंटरसेक्शन सी। सी कितना? यहाँ पे 4 6 8 7 दिया हुआ है, तो इसके अंदर 6 है और इसके अंदर 6 है, मतलब ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी? 6 आएगी। फिर इसी तरीके से हम सबसे पहले निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी, यहाँ पे ये चीज़ दी हुई है, तो बी के अंदर 6 8 10 12 है और सी के अंदर 4 6 7 है, तो इन दोनों के अंदर जो एलिमेंट कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 6। इसके बाद हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन, ये दूसरे के लिए चेक करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये चीज़ निकालेंगे। तो ए के अंदर 2 4 6 8 है और बी इंटरसेक्शन सी के अंदर हमने 6 निकाला, तो यहाँ पे भी 6 कॉमन है, यहाँ पे भी 6 कॉमन है, मतलब इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर भी 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने दोनों का जो आंसर है वो कैसा? बराबर निकाला। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई। अगर आप फाई मतलब क्या होता है? नल सेट। नल सेट मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसका इंटरसेक्शन निकालोगे ए के साथ। मैं जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 2 4 6 8, तो इन दोनों में कोई कॉमन ही नहीं है, इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, और यहाँ पे कुछ मतलब कॉमन आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये जो सेट आएगा वो कैसा आएगा? फाई आएगा, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ फाई। ओके, नेक्स्ट है
यूनिवर्सल सेट है इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। यूनिवर्सल सेट मतलब कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसके अंदर सारे जो एलिमेंट है वो आ जाते हैं, मतलब यूनिवर्सल मतलब सबको लेकर वो बैठा हुआ है। तो अगर मैं यूनिवर्सल सेट का एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने यहाँ पे जितने भी ये जो ए और बी और सी के अंदर एलिमेंट है वो सब इसी के अंदर आ जाएंगे। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2 4 6 8 10 12, ठीक है, 7 भी सब कुछ आ जाएगा। अब मुझे निकालना है यूनियन इंटरसेक्शन ए के अंदर 2 4 6 8 है। यहाँ पे हम चेक करेंगे तो 2 4 6 8 कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब वो किसके बराबर आ रहा है, वो ए के बराबर ही आ रहा है। तो जब हम यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वो जो वैल्यू आती है वो जो सेट रहता है उसी के बराबर आती है, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ यू। ठीक है, नेक्स्ट है लॉ ऑफ जो यूनिवर्सल होता है, यू मतलब यूनिवर्सल। ओके, नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। अगर खुद के सेट से ही इंटरसेक्शन निकालोगे तो जो एलिमेंट है वही सेम आने वाले हैं, मतलब अगर ए इंटरसेक्शन ए करोगे तो जो सेम एलिमेंट दोनों में वही कॉमन आने वाले हैं, तो 2 4 6 8 मतलब उसका आंसर भी क्या आने वाला है, खुद वही सेट आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं आइडेम पोटेंट लॉ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ में क्या होता है कि यहाँ पे दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन और फिर इसके बाद बी यूनियन सी दिया हुआ है, तो ए को एक बार इसके साथ करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया, ये बीच में साइन यूनियन की है तो हमने यूनियन लगा दिया, फिर इसके बाद ए इंटरसेक्शन सी निकाल देंगे। अब चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू क्या ये मतलब सेम आ रहा है, सही हो रहा है। तो हमें ए और बी और सी तीनों तीनों सेट्स दिए हुए हैं और हमने ये चीज़ निकाल दिया है ए इंटरसेक्शन। सबसे पहला हमारा काम होगा बी यूनियन सी निकालने का, तो मैं यहाँ पे निकालूंगी बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, यूनियन मतलब कि जो सारे एलिमेंट हैं उनको हम ले लेना है, दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट है उन सबको हमें इंक्लूड कर लेना है। तो इसके अंदर जैसे यहाँ पे आया 4, जो कॉमन है, जो दोनों सेट के अंदर कॉमन है उसे एक ही बार लिखना है। 4 आया है, 6 आया है, 8 आया है, 10 आया है, 12 आया है और 7 भी आया। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो बी यूनियन सी निकल के आया। और ए हमारा कितना था, हमारा ए था 2 4 6 8। अब मुझे इसका इंटरसेक्शन निकालना है, 2 4 6 8 ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए भी निकल गया, बी यूनियन सी निकल गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो कैसे निकल के आएगा हम चेक करते हैं इसमें। 2 4 6 8, तो इसके अंदर वही कॉमन चीज़ हमें देखनी है, हमारे पास ट्रू तो नहीं है इसके अंदर, 4 6 8 है, मतलब अगर मैं इसका इंटरसेक्शन बोलूँ तो वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, वो बराबर हो जाएगा किसके, 4 6 8 के। ठीक है, ये तो इस साइड का आया, अब हमें इसी सेम यही साइड का निकालना है, इस साइड का भी निकालना है। अब ए इंटरसेक्शन बी ऑलरेडी हमने निकाला है 6, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 6 8। अब हमें निकाल लेना है ए इंटरसेक्शन निकाल लेना है, ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेना है। तो ए के अंदर 2 4 6 8 दिया हुआ है और सी के अंदर 4 6 7 दिया हुआ है, तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 4 और 6 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये निकाल लेंगे ए इंटरसेक्शन सी, ये कितना आ जाएगा, 4 6 आ जाएगा। अब इनका क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, ये जो दोनों सेट आ गए इनका यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकालने के लिए मतलब कि ये जितने भी सारे एलिमेंट है एक ही सेट में आ जाएंगे। तो 6 यहाँ पे 4 है, 6 दोनों में है तो एक ही बार लिखेंगे 6 8। देखो दोनों जो है हमने दोनों साइड को प्रूव कर दिया, दोनों बराबर आ गए, इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे डिफरेंस निकालते हैं सेट्स का। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द डिफरेंस ऑफ द सेट्स ए एंड बी in this order is the assets of element which belongs to A but not to B. Symbolically we write A minus B and read as A minus B. देखो जब हम डिफरेंस निकालते हैं किसी दो सेट्स का, तो जो सेट से जैसे पहला ए माइनस बी अगर निकाल लें तो मतलब कि वो एलिमेंट ए के अंदर बिलोंग करना चाहिए लेकिन वो एलिमेंट बी के अंदर नहीं होना चाहिए। और इसको हम लिखते कैसे हैं, ए माइनस बी लिखते हैं और रीड कैसे करते हैं, ए माइनस बी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे सेट्स दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड बी इज इक्वल टू 2 4 6 8। अगर मुझे निकालना है ए माइनस बी, ठीक है, मुझे फर्स्ट जो निकालना है ए माइनस बी,
मैंने बोला कि ए के अंदर वो एलिमेंट होने चाहिए लेकिन बी के अंदर नहीं होने चाहिए, मतलब बी वाले मुझे कैंसिल करने हैं। 2 4 6 8, 2 4 6 ये चीज़ मुझे कैंसिल कर देनी है। 2 4 6 बाकी जो बच रहा है 1 3 5, ये 1 3 5 ए के अंदर है लेकिन बी के अंदर नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा 1 3 5। अगर इसका रिवर्स में निकालो बी माइनस ए, बी माइनस ए कैसे निकल के आएगा, मतलब जो बी के अंदर एलिमेंट है वो ए के अंदर नहीं होनी चाहिए। मीन्स कि अब मुझे क्या करना है, जैसे यहाँ पे 2 4 6 8 है, ठीक है, 2 4 6 8 जो बी के अंदर एलिमेंट है वो ए के अंदर नहीं होने चाहिए, तो 2 4 6 8, 2 4 6 कट गया, बाकी 8 8 बचा, 8 है बी के अंदर है लेकिन ए के अंदर नहीं है, इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ये देखा, देयरफॉर हम यहाँ से लिख सकते हैं जो a माइनस बी है इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, मतलब इनको सेम नहीं समझ सकते हैं कि ये दोनों बराबर होंगे। ओके, यूजिंग द सेट बिल्डर नोटेशन वी कैन रीराइट द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंसेस। इसको अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू ए, मतलब वो जो एलिमेंट है वो ए के अंदर होना चाहिए लेकिन बी के अंदर नहीं होना चाहिए, एंड एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू बी। अगर इसी का जस्ट उल्टा लिखूँ, b माइनस ए, बी आगे आया है मतलब वो एलिमेंट b के अंदर आएगा लेकिन a के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल और समझते हैं, जैसे यहाँ पे v और b की वैल्यू दी हुई, दो सेट्स दिए हुए हैं, हमें निकालना है v माइनस बी और b माइनस ए। तो मैं यहाँ पे निकालती हूँ v माइनस बी, तो v माइनस बी कैसे निकलेगा, मतलब v के अंदर जो एलिमेंट है, जो जो b के अंदर एलिमेंट है वो v में नहीं होना चाहिए, मतलब जो v के अंदर एलिमेंट है वो b में नहीं होना चाहिए। जैसे अब चेक करते हैं a e i o u, अब इसमें बी में चेक कर लेते हैं कौन कौन से आ रहे हैं, ए तो आ रहा है, इसमें भी है, आई आ रहा है, आई आ रहा है, यू आ रहा है, यू आ रहा है, तो इसके अंदर ऐसे कौन से एलिमेंट है बच रहे हैं, ई और ओ, तो मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा ई और ओ हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी का जस्ट उल्टा निकालना है, हमें निकालना है बी माइनस बी, तो b माइनस बी कैसे निकालेंगे, अब जो b के अंदर एलिमेंट है वो एक v के सॉरी b के अंदर जो एलिमेंट है वो v के अंदर नहीं होने चाहिए। जैसे a i u ये तीनों एलिमेंट v के अंदर हैं लेकिन k इसके v के अंदर नहीं है, तो मतलब इसका आंसर जो आ जाएगा वो k हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम करके डिफरेंसेस निकालते हैं।